मजे की बात यह है कि वो छठी शताब्दी ईसा स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। मैं कुमार अलुला सऊदी अरेबिया से, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और यहाँ फिलहाल अलुला में जॉब कर रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पे अलुला एक गांव है जिसको काफी पुराने मकानों के कारण, जो टूटे फूटे घर जो हैं उसके कारण जाना जाता है। दूर दूर से लोग जो हैं उन मकानों को, उन टूटे हुए खंडरों को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो काफी पुराने हैं। मजे की बात यह है कि वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का बना हुआ गांव है, काफी पुराना गांव है और उसमें लगभग 900 जो है कच्चे घर हैं, जो कि कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं। तो देखने लायक हैं। दूर दूर से पर्यटक जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से उनको देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो विजिट है वो रहने वाला है ओल्ड टाउन अलुला। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं हमारे साथ घूमने के लिए ओल्ड टाउन? तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम रवाना हो चुके हैं अलुला ओल्ड टाउन। और वहाँ का जो व्यू है नाइट में काफ़ी शानदार, देखने लायक। और यहाँ पर जो है वो आरचू ने अभी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू कर दिए हैं, जो कि अलुला के डेवलपमेंट के लिए हैं। ये सारे शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं अलुला ओल्ड टाउन में। तो आप लीजिए व्यू का आनंद और मैं आपको बता रहा हूँ अलुला की हिस्ट्री। अलुला सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यह मदीना प्रांत का एक हिस्सा है और इसे प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र माना जाता है। अलुला का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और यह कई सभ्यताओं, व्यापार मार्गों और राजवंशों का साक्षी रहा है। बात करें अलुला के प्राचीन इतिहास की, तो यहाँ पे ददानी और लिहयानी सभ्यताएं हुई हैं। अलुला का सबसे पुराना इतिहास ददानी और लिहयानी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है, जिनका जो काल है वो 900 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है। ददानी साम्राज्य यहाँ का एक प्रमुख शक्ति केंद्र था, जो बाद में लिहयानी लोगों द्वारा इसको नियंत्रित किया गया। इन सभ्यताओं के अवशेष आज भी ददान के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। नबातियन जो काल हुआ लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, अलुला नबातियन साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। नबातियन लोगों ने जो हेग्रा है, जिसको मैदान साले के नाम से भी जाना जाता है, उसको उन्होंने विकसित किया था। और वो हेग्रा मैदान साले आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचित किया गया है। यह नबातियन जो शहर है वो पेट्रा, जो कि जॉर्डन में है, उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा क्षेत्र है। यह हिजाज क्षेत्र में मक्का और मदीना के बीच यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक अहम पड़ाव था। बात करें अलुला की 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की स्थिति, तो यह एक व्यवस्थित नगर के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पे कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बने हुए मकान, मस्जिद और यहाँ पे बाज़ार बनाए गए। इसी दौरान अलुला का जो किला है उसका भी निर्माण हुआ, जो पूरे नगर की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक स्थल था। 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच मध्यकालीन काल में यह जो शहर है वो हज मार्ग पर एक प्रमुख विश्राम स्थल था। यहाँ आने वाले हाजियों के लिए खान पान, पानी और ठहरने की व्यवस्था होती थी। स्थानीय निवासी हाजियों की सेवा में जुड़े हुए रहते थे। इस काल में शहर की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई और लगभग यहाँ 900 से अधिक जो घर हैं वो बन के तैयार हुए। बात करें अलुला की 20वीं सदी के प्रारंभ की,
1900 के दशक की शुरुआत में यहाँ पर हिजाज रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, जो दशमिक से मदीना तक जाता था और अलुला स्टेशन पर रुकता था। शहर ने व्यापार और यातायात में बहुत ही अधिक सक्रिय भूमिका यहाँ पे निभाई। 1980 के दशक तक लोग अब भी अपने पुराने अलुला शहर में रहते थे। हालांकि धीरे धीरे जो लोग हैं वो आधुनिक अलुला क्षेत्र की तरफ चले गए, बसने लगे। लेकिन 1983 के बाद पुराना शहर जो है वो पूरी तरह से खाली हो गया। लोग अब भी पुराने अलुला शहर में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के कारण लोग जो है वो अजीजिया की तरफ बस गए और आज जो पुराना अलुला है वो पूरी तरह से खाली हो गया। इस अलुला ओल्ड टाउन में 1900 से ज़्यादा अधिक मकानों के खंडहर हैं। मकान जो हैं वो एक दूसरे से सटाकर बनाए गए हैं, जिसका रीज़न था कि सटे होने से सुरक्षा और तंग गलियों के कारण जो छाया है उसका विकास हो सके। निर्माण में मिट्टी की ईंटें, पत्थर और ताड़ की लकड़ियों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पुराने ज़माने में पुरानी एक मस्जिद भी है जो शहर के केंद्र में बनी हुई है, बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर उस समय वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो उसमें नमाज अदा करते थे। यह मस्जिद हज यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक धार्मिक स्थान थी और उसी दौरान ही अलुला किले का जो निर्माण हुआ वो अलुला के उत्तरी छोर पर एक स्थित ऊंचे टीले पे हुआ और जिसका मुख्य उद्देश्य था निगरानी और सुरक्षा। तो इस तरह से अलुला ने धीरे धीरे अपना जो विकास और उसका जो प्रोग्रेस है वो इस तरह से किया कि यहाँ पर बहुत सारे हाजी आने से, बहुत सारे यात्री आने से यहाँ पर एक बाज़ार विकसित हुआ, जिसको सोक के नाम से जानते हैं। पारंपरिक जो बाज़ार है, इस पारंपरिक बाज़ार में सबसे ज़्यादा कपड़े, खाद्य सामग्री, मसाले और हाथ करघा उत्पाद जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकते थे। अलुला में जो स्थानीय शिल्पकार थे वो अपने हाथ से बुनकर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बना के बेचते थे और वो पूरे एक छोर से दूसरे छोर तक व्यापार उनका दिन प्रतिदिन होता था। अब इस अलुला के संरक्षण के लिए सऊदी अरब की सरकार और रॉयल कमीशन फॉर अलुला, जो RCU के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र को अभी काफ़ी संरक्षित और पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने मकानों और गलियों को सहेजकर एक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल जो है उसमें से अभी बदला जा रहा है और काफ़ी सारी सांस्कृतिक उत्सव, प्रदर्शनियाँ और गाइडेड टूर जो हैं वो अब यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। अलुला ओल्ड टाउन एक खुले संग्रहालय के जैसा है, ओपन एयर म्यूजियम के जैसा है। जो इतिहास प्रेमी हैं वो आकर यहाँ पर उसकी वास्तुकला, पुरातत्व और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक खास स्थान रखती है। तो दोस्तों, आप विजिट कीजिए अलुला का और मैं आपको फिर और इसकी जानकारी देता हूँ।
दोस्तों अलुला ओल्ड टाउन में किलोमीटर को इंडिकेट करने वाली एक इंडेक्स लगी हुई है। उस इंडेक्स को देखकर आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि यहाँ से रोम की डिस्टेंस कितनी है, बेबीलोनिया के झूलते हुए बगीचे कितनी दूर हैं, ददान की पहाड़ियाँ कितनी दूर हैं। ये सारी इंडेक्स के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सनसेट के बाद अलुला का जो नज़ारा है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। यहाँ की दुकानें शाम के बाद सज जाती हैं, बाहर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और काफ़ी सारी शॉपिंग्स यहाँ पे की जाती हैं। यहाँ पे मेनली मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे जो पुराने सामान है, पुराने ज़माने के जो सामान हैं, जैसे बड़े बड़े मटके हैं, लकड़ी की बनी हुई कलाकृतियाँ हैं, झूले हैं या लकड़ी पे नक्काशियाँ हैं, ये सारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पुराने ज़माने में जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको काफ़ी सहेज के रखा हुआ है, उनका आज भी संरक्षण जारी है और कुछ लोग तो आज भी उनको बना रहे हैं। वो अपनी परंपराओं को भूले नहीं हैं, वो अपनी परंपराओं को फील करते हैं, उन पे प्राउड फील करते हैं और वो आज भी उन्हीं कलाकृतियों को बनाने में सिद्धहस्त हैं। दोस्तों आप जब भी आएँ अलुला ओल्ड टाउन का ज़रूर विज़िट करें। पार्किंग की यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे आरसीयू के द्वारा बस जो है वो निःशुल्क लगाई गई है। आप एक छोर से दूसरे छोर बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से आ जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लीजिए नज़ारों का आनंद। दोस्तों आज हमारे ब्लॉग में हमने अलुला ओल्ड टाउन की बहुत सारी शॉप्स और यहाँ की जगह को काफ़ी कवर करने की कोशिश करी है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हमें सपोर्ट करें। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।